नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं हिसार के वार्ड नंबर 1 में। यहाँ के जो पार्षद है, एमसी हैं, उनसे मिलने के लिए कि अब तक उनके यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है और आगे किस तरह की प्लानिंग चल रही है, प्लस उनके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर पार्क में अनिल जैन जी मौजूद है, जो कि पार्षद है इस इलाके के, इस वार्ड नंबर 1 के, जो हमें बताएंगे कि किस तरह के काम एक पार्षद करवाते हैं अपने इलाके में और इस वक्त क्या क्या काम प्रोग्रेस में चल रहे हैं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी। कैसे है सर, पहले तो ये बताइए। बढ़िया, आप सुनाओ। मैं अच्छा हूँ सर एकदम। मैं जानना चाहता हूँ कि एक पार्षद के तौर पे आपका क्या क्या काम होता है। पार्षद के तौर पे जी सबसे बड़ा काम तो ये होता है, जो हमारे ना मान लो वार्ड का एरिया है, उसमें जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो सब पार्षद देखता है। क्योंकि मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज किसी गली में सफाई नहीं हुई तो लोग पार्षद को कहेंगे, किसी गली में सीवर रुक गया तो पार्षद को कहेंगे, कहीं स्ट्रीट लाइट ख़राब है पार्षद को कहेंगे, कहीं पानी नहीं आया सप्लाई का पार्षद को कहेंगे। मतलब डेली जो रोज़मर्रा की है वो पार्षद देखता ही है। उसके अलावा जो वार्ड में मान लो कहीं सड़क नहीं बनी हुई है, कहीं सीवर लाइन नहीं डली हुई है, जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो सब पार्षद देखता है। वो सब पार्षद देखते हैं। तो सर अभी के दौरान क्या क्या काम जो है प्रोग्रेस के अभी चल रहे हैं अपने वार्ड में? ऐसा है जी, काम तो जो कंटिन्यू है। मैं आकाश जी यहाँ 2005 से पार्षद हूँ, मेरा तीसरा प्लान है। अच्छा जी। और 2005 में हमने जो यहाँ एक कार्य की शुरुआत की थी ना, तो वार्ड एक ऐसा हमारा वार्ड है जो मैं एक बात गर्व से कहता हूँ कि यहाँ विकास कार्य आज तक वार्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिन ऐसा हो जहाँ काम चल ही ना रहा हो। मतलब कभी कुछ ना कुछ कार्य, चाहे सड़क चल रही है, चाहे पानी की लाइन डल रही है, चाहे सीवर की लाइन डल रही है, चाहे मतलब ये कम्युनिटी सेंटर बन रहा है हमारा यहाँ, मतलब ये कोई ना कोई विकास कार्य चल ही रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि कंटिन्यू विकास कार्य चल रहे हैं, तो इसके ऊपर कई लोग मजाक भी बनाते हैं। क्या होता है, हमारे इंडिया में एक चलन है, एक सड़क बनती है, उसके बाद सड़क को खोद के तार बिछाई जाती है, फिर सड़क बन जाता है वो, फिर सड़क को खोद के सीवर लाइन बिछाई जाती है। तो कहीं वैसा तो नहीं चल रहा सर? नहीं सर, मैं तो प्लानिंग के साथ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल वेल प्लान्ड है। मैं आपको पूरा वार्ड का विजिट करा सकता हूँ। नहीं, मैं करके आऊँ। वैसे तो अभी तो खूबसूरत दिख रहा है, सड़कें जो है काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। नहीं, अभी मैं आपको बता दूँ, हम 2005 में यहाँ पार्षद बने थे, तब यहाँ सड़क, सीवर, पानी, ये पोल, स्ट्रीट लाइट कुछ नहीं था। ठीक है, ये जो आप जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ इस एरिया की पर्टिकुलर बात करूँ मैं, तो यहाँ सड़कें बनाई गई, लेकिन उस वक्त पानी और सीवर की लाइनें नहीं थी। फिर सीवर का प्लान आया, यहाँ सीवर का प्लान, सारा सीवर अब यहाँ A to Z गलियों में सारा सीवर लग चुका है। फिर 2013 के आते आते हमने यहाँ बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण करवाया, पानी की लाइनें डलवाई। पानी की लाइनें डलने से सड़कें डैमेज हुई, ठीक है, सड़कों की रिपेयर करवाई गई। अब ये है, जब 2018 में मैंने यहाँ चुनाव लड़ा, उस वक्त ये 4 बड़ी घोषणाएं इस वार्ड के लिए मैंने की थी, इस एरिया के लिए, कि भाई एक तो हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराएंगे। वो कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हमारा चल रहा है, ये साथ ही आप देख रहे हैं। हाँ जी। दूसरी, यहाँ एक बूस्टिंग स्टेशन हमारा बना हुआ है। अब यहाँ पानी की वैसे कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन उसके बावजूद भविष्य को देखते हुए और कुछ वार्ड एक का कुछ एरिया, जैसे DN कॉलेज रोड पे शिवाजी गली वगैरह हमारी है, जहाँ पानी की अभी थोड़ी समस्या है, तो उनको ध्यान में रखते हुए 2018 में एक फाइल हमने चलाई थी कि भाई यहाँ एक बूस्टिंग स्टेशन का विस्तारीकरण हो या नए बूस्टिंग का निर्माण हो। तो वो हमारा टेंडर हो चुका। यहाँ ज़मीन का भी पोजीशन दे दिया नगर निगम ने पब्लिक हेल्थ को, और बड़ी जल्दी यहाँ बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण शुरू होगा। तो उससे ये हमारे आगे आने वाले 100 साल भी इस एरिया में पानी की समस्या नहीं रहेगी। ठीक है। तीसरा एक मैंने यहाँ घोषणा की थी, इसी पार्क में पब्लिक के सामने मैंने घोषणा की थी कि हमारा एक सलाट्रा हाउस का रोड जाता है, सलाट्रा हाउस की तरफ सत्यनगर से, वो रोड सत्यनगर तक बना हुआ था। उसकी पिछले 3 साल से मैं डिमांड कर रहा था कि इस सड़क का जो है इसको साउथ बाईपास से जोड़ा जाए।
तो उसका टेंडर हो गया, काम भी शुरू हो गया मौके पे। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया, उसको साउथ बाईपास से जोड़ा जाएगा। और एक चौथी घोषणा मैंने ये की थी कि यहाँ एक मिनी सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण हो, ताकि लोगों को यहाँ सस्ता और बढ़िया इलाज मिले, नज़दीक में इलाज। उसके लिए मैं बता दूँ, अपना फाइल हमारी प्रोसेस में है कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे पास लेटर आया हुआ है, 1000 गज जगह की उन्होंने डिमांड की है। अब ये लॉकडाउन से पहले ये डिमांड की थी उन्होंने हमारे से, 4-5 महीने लॉकडाउन की वजह से वो कॉरस्पॉन्डेंस थोड़ा रुका हुआ है। अब जो है वो हम करवाएंगे, अब वो आगे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कार्य चलते रहते हैं, अभी आप यहाँ घूमोगे, काफ़ी सड़कें आपको कुछ डैमेज भी मिलेंगी। तो ये आपको बताओ तो लगभग 1 करोड़ रुपए के ये जो हमारा ऋषि नगर, न्यू ऋषि नगर और चुरू वाली गली है, यहाँ के लगभग 1 करोड़ रुपए के एस्टिमेट वो लगभग अप्रूव होने वाले हैं आजकल में। इनके टेंडर लगेंगे और सड़कों का निर्माण होगा। तो जैसा कि आपने बताया कि सर लगातार तीसरी बार आप यहाँ के एमसी बने हैं, पार्षद बने हैं। डिप्टी मेयर के और मेयर के इलेक्शन कभी होने वाले हैं और उसके आप प्रबल दावेदार लग रहे हैं सर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और इलेक्शन कब तक हो सकते हैं? ऐसा आकाश जी, मैंने तो कभी दावेदारी की नहीं। अच्छा जी, लेकिन लोग कहते हैं। आप कहते हो, लोग कहते हैं, वो अलग बात है। मैंने कभी दावेदारी किसी मंच से नहीं की और पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो निर्णय लेगी सिर माथे पे है। चलिए सर, अच्छी बात है। यहाँ पर पार्क में ही कुछ और लोग मौजूद हैं जिन जो पार्षद साहब ने बातें बताई हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या फीडबैक है उनका अपने पार्षद को लेके, जिस एरिया में वो रहते हैं उसको लेकर के। नमस्कार सर जी। सर कैसा लगता है यहाँ पे रहना आपको, और जो विकास कार्य की सर बात कर रहे थे, या फिर आपको भी अगर कोई लगता है कि ये काम होना और चाहिए, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो जी, हमने तो 25 साल हो गई इस मोहल्ले में रहते हुए, तो कुल मिलाकर जैसे कि ये रास्ता था, यहाँ बुरा हाल था, तो इन्होंने जैसे मान लो 3 योजना के अंदर जितना कार्य किया है ना, तो हम उससे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आगे भी इन्हें चुनना पसंद करेंगे? ये नहीं है जी, कोई भी हो, मतलब जो अच्छा कार्य करेगा तो उसी को हाथ लगेगा, जो निकरमा होगा उसका कौन हाथ लगाओगा, ये तो आपने पता ही है। किसी तरह की कोई समस्या आपने जो अपने मोहल्ले में देखी है जिसका काम लंबे टाइम से नहीं हो रहा है, या फिर रेगुलर आप फेस करते हैं? ना, हमारे मोहल्ले में तो फिलहाल तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। संतुष्ट है आप? संतुष्ट है, जमा संतुष्ट है। हाँ सर, कैसा लगता है आपको यहाँ पे रहना? यहाँ सारे संतुष्ट हैं, काम बहुत बढ़िया चल रहा है। वार्ड 1 का सबसे बढ़िया काम चल रहा है, कोई पानी की सीवेज की कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी सेंटर नया बन लग रहा है, रैन बसेरा बन गया, पार्क बन गया, सारी सहूलियत है। हाँ, सारी। चलिए अच्छा सर आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि मैं मोहल्ले में घूम रहा था, हिसार की एक बड़ी मुख्य समस्या है, वही समस्या हमें वार्ड 1 में भी देखने को मिली। शायद आप लोगों ने रिकॉग्नाइज़ की है कि नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर रोज़ उसे फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम को जानते हैं। गायों की समस्या सर, आवारा गायें बहुत ज़्यादा घूमती है, जिसके ऊपर प्रशासन अभी तक कार्रवाई ठीक से नहीं कर पाया। वो कोशिश करते हैं लेकिन उसके में सक्सेस नहीं हो पाया है। आपको कितनी समस्याएं लगती है? उसके अलावा कोई और आपको प्रॉब्लम लगती है अपने वार्ड में? वार्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, काम बढ़िया हो रहा है। मान लो इस वार्ड में तो आज तक भी नहीं हुई, 2005 की बात में नील जैन जी है ना, रात को कहो 1 बजे फ़ोन बाजे हुए, हर चीज़ की सुविधा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और ये वार्ड है ना, दिन भर दिन बढ़िया तरक्की पर चलता जा रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और गायों की जो समस्या है उसके बारे में क्या कहें? ये सर गाय तो प्रशासन को देना, गाय का कोई इतनी वो है नहीं है, थोड़ी बहुत तो हर एरिया में ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं इतनी। अच्छा। इस एरिया में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो चल जाता है? हाँ, चल जाता है। चलिए ठीक है। वापस चलते हैं अनिल जी के पास, उनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे जो एक समस्या है उसके बारे में। अनिल जी, आपके पास मैं दोबारा आ रहा हूँ। हाँ जी। लोगों से जितना मैंने बात किया, काफ़ी संतुष्ट आपके काम से और जान के बेहद खुशी हुई। लेकिन जब हम एरिया में घूमते हैं या हिसार में घूमते हैं, गायों की एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं उनकी वजह से, गायों को भी चोट लगती है, लोगों को भी लगती है। इसके बारे में क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है इसके लिए, मतलब कौन सा प्रशासन है, प्रशासन के कौन से पदाधिकारी है जिसको कंट्रोल में कर सकते हैं? नहीं, पदाधिकारी कोई अलग से नहीं है इसके, नगर निगम प्रशासन ही करेगा इसको। अच्छा। तो इसका पहले किया भी था हमने, नगर निगम प्रशासन ने पहले यहाँ हिसार से, शहर से काफ़ी गायें लिफ्ट भी की थी, काफ़ी बाड़े ख़त्म भी किए थे। फिर लॉकडाउन हो गया था, अब ये दोबारा शुरू किया है और शुरू भी अभी सोमवार से ही किया अभियान। वो पिछले सोमवार से किया था और सबसे पहले ऋषि नगर हमारे इसी एरिया से गायों को लिफ्ट किया गया था उस दिन। तो शुरुआत कर दी। अब लगभग 4000 गायों का एस्टिमेट है जो हम शहर से लिफ्ट करने जा रहे हैं पूरे हिसार से।
ये गायें शहर से लिफ्ट होंगी, पक्का होंगी। ये निगम प्रशासन हमारे मेयर साहब वो कर रहे हैं उस पर कार्रवाई। मेयर साहब इस पे काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं शहर के अंदर अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा है। ऋषि नगर में नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऋषि नगर के बीच में कोई बड़ा मार्केट नहीं है, कुछ एक दुकानें हैं और उधर इतनी समस्या नहीं है। लेकिन बाकी के शहर में अगर हम देखें तो अतिक्रमण की मुख्य समस्या है। जो मेन बाजार है, राजगुरु मार्केट है या कोई और बस स्टैंड के साइड का एरिया है, उस जगह पे हम देखें तो लोग क्या करते हैं कि सड़क के बीच में सुबह सुबह गाड़ी लगाना शुरू करते हैं और वो एक तरह से रूल बन चुका है कि यहीं पर बीचों बीच ही लगेगी, वो पार्किंग उन्होंने समझ ली है। उस बारे में मेयर से कभी आपकी बात होती है कि कभी इसका सोल्यूशन होगा? आप कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, वैसे तो जो इसका सॉल्यूशन जो है ना, आप आकाश जी जो पूछ रहे हैं, हिसार शहर में गाड़ियों का और का काफ़ी वो हो गया है। और जो आप कह रहे हो कि रोड के बीच में पार्किंग करने का प्रचलन, ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। इसके लिए परमानेंट एक स्थायी व्यवस्था की ज़रूरत है। और उसके लिए जैसे धोबी घाट मल्टीप्लेक्स बनना था एक हमारा, जिसमें डबल स्टोरी बेसमेंट में पार्किंग थी और एक पार्किंग का सिस्टम हमने ये था सिटी थाने के पास बनना 2.5 एकड़ में। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट लेट हो गए क्योंकि कोरोना काल की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो अभी जो है ना, ये निर्माण होने अभी इस वक्त थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्थायी पार्किंग बनेंगी और स्थायी पार्किंग बनने के बाद लोगों को इसका हल भी मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के अंदर भी जागरूकता की ज़रूरत है। मान लो मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ आपसे। जैसे हमारे कपड़ा मार्केट में एक वरांडे से आगे 8-8 फुट के करीब हमारे चबूतरियाँ सरकार की तरफ से ही बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन हमारी मार्केट में जब कंजस्टेड हुआ एरिया तो हमने खुद वो चबूतरी तोड़ करके रोड बनवा ली, खुला हो गया, पार्किंग खुली हो गई। तो लोग भी अगर थोड़ा सा रोड पे इंक्रोच करने के बजाय अगर पार्किंग के लिए स्पेस खुला रखेंगे तो उससे कस्टमर ज़्यादा आएगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो इसमें थोड़ी प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी जागरूकता की ज़रूरत है। चलिए, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 1 के पार्षद अनिल जैन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह के डेवलपमेंट काम अभी के दौरान चल रहे हैं और जो पहले चल रहे थे, और आगे का जो उनका प्लान है, मुख्य 4 प्रोजेक्ट उनकी नज़र में है, उसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगे हम और भी अलग अलग वार्ड के पार्षद से आपको मिलवाते रहेंगे, उनके इस एरिया में क्या समस्याएं हैं, किस तरह के काम वो कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।